हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट। तो आज के इस वीडियो में जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का 600 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी या फिर किसी अन्य परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी वीडियो में हम लोग इन सारे प्रश्नों को देखेंगे, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो जीव विज्ञान के साथ साथ भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, इन तीनों सब्जेक्ट का एक बेस्ट पीडीएफ तैयार किया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत ही केयरफुली बनाए गए हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट करके सजेशन जरूर देना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यानी बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? लैमार्क तथा ट्रेवी रेनस ने। दूसरा क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने। इनका पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। जीव अथवा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यानी फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थॉमस एल्वा एडिसन को। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने। वहीं विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ह्यूगो डी व्रीज ने। ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, याद रखिए। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। वहीं विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी व्रीज ने। औषधि विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन। वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नील हरित शैवाल की। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन बोलते हैं। विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित किया जाता है? अंगूर का। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? लेपिडोप्टेरोलॉजी। मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पीडोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी 2016 में और 2019 में भी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? एथनोलॉजी। अस्थियों या फिर हड्डियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे है? मृदा विहीन पादप संवर्धन से। सब्जी का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओलेरी कल्चर। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। सिल्वी कल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें डैश का अध्ययन किया जाता है। वनों के विकास का अध्ययन किया जाता है सिल्वी कल्चर के तहत। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2015 में और एनटीपीसी 2016 में। जीवों और वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। काई की तरह, काई मतलब इसे लाइकेन बोलेंगे, प्राचीन पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है जो नम और आर्द्र वातावरण में बढ़ता है? ब्रायोलॉजी। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का यानी ग्रास का। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका का। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? यह भी आरआरबी 2004 में पूछा गया है। इक्थियोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? झाड़ियों के अध्ययन से इसका संबंध है, यानी झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की। ये साइंटिस्ट है। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। इन्हें कार्ल वॉन लीने भी कहा जाता है, यानी इनका असली नाम है कार्ल वॉन लीने। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लुई पास्चर को। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को। कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को।
कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यानी माइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, एंटन डी बेरी को। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, मॉर्गन को। इनका पूरा नाम है टी.एच. मॉर्गन। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का जनक किसे कहा जाता है, पॉल बर्ग को। शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, विलियम हेनरी को। भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, M.O.P. अयंगर को। जीन चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है, एंडरसन को। रुधिर वर्ग का जनक किसे कहा जाता है, कार्ल लैंडस्टीनर को। इन्होंने ही सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज की थी। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी, मैक क्लिंटॉक ने। सूक्ष्मदर्शिकी का जनक किसे कहा जाता है, एंटनी ल्यूएनहॉक को। भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, बिरबल साहनी को। स्तनधारियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, मैमेलॉजी शाखा के अंतर्गत। उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, हर्पेटोलॉजी। अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी। भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, एम्ब्रायोलॉजी। मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी। रुधिर एवं रुधिर संबंधी यानी रक्त एवं रक्त संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हीलियोथेरेपी। अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है, एक्सोबायोलॉजी। किस जीव को उड़ने की क्षमता होने के बावजूद पक्षी वर्ग के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, चमगादड़ को। ये एक स्तनधारी पशु के श्रेणी में इसे रखा जाता है, पक्षियों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते, बल्कि लोमेली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है, क्रोमेटोफोर्स पाई जाती है। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है, अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइटस में। कौन से क्षार डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं, एबिनिन, गुवानिन और साइटोसिन। ये सभी क्षार हैं, बेस हैं, डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशिक एवं अप्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है, तो ग्रेना और एस्ट्रोमा में। मोलास्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है, तो हीमोसियानिन्स के कारण। विषाणु यानी वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और ईस्ट में सबसे छोटा जीव कौन सा है, माइकोप्लाज्मा है। जीवाणुओं को पौधे के रूप में माना जाता है, इसका मुख्य कारण बताइए, क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है, कोकस। वो जीवाणु जो आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं, गोलाणु। जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है, छड़ के जैसा यानी छड़ रूपी। जीवाणुविक कोशिकाओं और नील हरित शैवालों में क्या नहीं पाया जाता, तो सूत्र कणिका जो है यानी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। 2014 में एसएससी में पूछा हुआ था। कवक, लाइकेन, जीवाणु और हरे शैवाल में से किसमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित नहीं होता, जीवाणु में। वो जीवाणु जो सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं क्या कहलाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, इसका मुख्य कारण बताइए, क्योंकि ये द्रवकुंचित हो जाते हैं और इस तरह ये मर जाते हैं। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है, एशेरिसिया कोलाई। भोजन की विषाक्तता किससे उत्पन्न होती है, क्लोस्ट्रीडियम
बोटुलिनम द्वारा। मानव हृदय का कौन सा निलय पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी के माध्यम से संपूर्ण शरीर में भेजता है? बायां निलय द्वारा। आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन क्या कहलाता है? जरा विज्ञान। अधिकांशतः कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? वातक तंत्र द्वारा। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? फफूंद हैं यानी फंगी हैं। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेल्यूलोज। कुनैन, जिसे सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त किया जाता है, किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? मलेरिया के लिए। तो ध्यान रखिए, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? फूल है यानी फ्लावर। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मैग्नीशियम। कुनैन किसका उदाहरण है? अविर्त बीजी पादप का। सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का क्या कारण है? एंथोसाइनिन उपलब्ध होता है, इसलिए ये लाल दिखाई देता है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरोसिस। नपेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। घटपर्णी, जिसके पत्ते सुराही समान होते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? कीटभक्षी पादप, यानी ये पादप जो है कीट को खाता है। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? कोलोसल स्क्विड है। कौन सा प्राणी अपने आंत में जल का संग्रह करता है? ऊंट। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? शैलोद्भिद। जल और स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? उभयचर इन्हें कहा जाता है, यानी एम्फीबियन। हल्दी पौधे के किस भाग को खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो हम लोग हल्दी के तना को खाते हैं। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखा होता है? कैप्सेसिन के कारण। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल के किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? प्यूपा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कैसा होता है? सदैव एक समान रहता है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किससे प्राप्त होते हैं? जीवाणुओं से। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है? जीवाणुओं का। वह कौन सा स्तनपायी जीव है जो अंडे देता है? एकिडना। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? शुक्राणु कोशिका। डॉल्फिन, व्हेल और सील किस वर्ग के प्राणी हैं? ये स्तनपायी प्राणी हैं। अफीम या फिर मॉर्फिन किस पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है? पोस्ते से। लहसुन में किस कारण गंध मौजूद होता है? सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण लहसुन में गंध होता है। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? मरुद्भिद। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? देखिए, एसएससी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एनाबेना इसका नाम है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध अक्सर खट्टा हो जाता है? बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण। कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? राइजोबियम। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने। शैवाल, विषाणु, लाइकेन और जीवाणु में किसमें एंजाइम नहीं पाया जाता? विषाणुओं में यानी वायरस में। हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? विषाणुओं से। चेचक के टीके का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। एड्स किस कारण से होता है? तो T4 लिम्फोसाइट्स की कमी के कारण। टिक और माइट्स किस जीव वंश से संबंधित है? मकड़ी से। जुगनू किस एंजाइम के उपस्थिति के कारण चमकता है? उसमें ल्यूसीफेरस होता है, इसके कारण जुगनू चमकता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणुओं के कारण। सन हेम्प रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? फ्लोएम से। जैव विकास के बारे में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्मों से यानी फॉसिल से। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है, यानी कंकाल नहीं होता है? सरीसृप में।
कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। चमगादड़ को किस श्रेणी के प्राणियों में रखा जाता है? नियत तापी यानी गर्म रुधिर वाले प्राणियों में। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है? तो पैलियोंटोलॉजी के तहत जो है जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम बताइए। ट्रिटिकम एस्टिवम इसका वैज्ञानिक नाम है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा ओराइजा सटाइवा। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सटाइवम। सीसर एरिएटिनम किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? चना का। बॉस इंडिकस किस पालतू जानवर का वैज्ञानिक नाम है? गाय का। होमोसेपियंस किस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है? मानव प्रजाति का। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स इन्हें कहा जाता है। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? इंटेस्टाइन में यानी आंत में। सीप, घोंघा और ऑक्टोपस किस संघ के प्रमुख जीव हैं? मोलस्का संघ के। पपीते का पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यानी पपीता पीला होता है किसकी उपस्थिति के कारण? कैरिका जेंथाइन की उपस्थिति के कारण। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमिनेरिया से। इसे हम भूरा शैवाल भी बोलते हैं। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैम्बूसिया फिश। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर का। जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। हमारे तंत्र में अधिकतम एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्या है? क्रेब्स चक्र इसे बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। किसे कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? छिपकली में। पीट पिंड कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में। केंद्रक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका ऊतक में। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक, ये सारे के सारे पादप और जंतु दोनों के कोशिका में पाया जाता है। कोशिका के आकार में वृद्धि होने को क्या कहते हैं? हाइपरप्लासिया बोलते हैं। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो एक स्टैंडर्ड आरएनए होता है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018 के एनडीए एग्जाम में। इबोला क्या है? ये एक विषाणु है यानी वायरस है। एक विषाणु में क्या मौजूद होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन इसमें मौजूद होता है। ठीक है, विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। तितली, शैवाल, मशरूम और टिड्डा में कौन स्वपोषित है? तो शैवाल जो है इसमें स्वपोषित है। आलू में मोजाइक रोग का कारक तत्व कौन सा है? विषाणु के कारण इसमें मोजाइक रोग होता है। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल पाया जाता है? यूक्लोरेला। समुद्री खरपतवार में प्रचुर मात्रा में क्या मौजूद होता है? आयोडीन। केल्प किससे प्राप्त होता है? समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है केल्प। अटलांटिक महासागर में मौजूद एक सी का नाम सरगासो सी क्यों पड़ा? तो शैवालों की उपस्थिति के कारण इसे सरगासो सी कहा जाता है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? वायरस के कारण यानी विषाणु के कारण। सार्स क्या है? तो विषाणु जनित रोग है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है यानी 23 जोड़ा। पौधों की कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन सा तत्व प्रमुख भूमिका निभाता है?
कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा है। किसी जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है? जीव द्रव्य को यानी प्रोटोप्लाज्म को। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? प्लीहा में। दो कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है? गोल्जी काय या फिर गोल्जी बॉडी को। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो विश्व का सबसे बड़ा कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु है, जो कि केवल स्त्रियों में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन। सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी है? कॉलेर्पा टेक्सीफोलिया इसका नाम है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु। शुक्राणु और अंडाणु की निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? अंडवाहिनी में। मानव शरीर में किस पोषक तत्वों की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? प्रोटीन की कमी के कारण। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? दूध है। शरीर में त्वचा में मौजूद कौन सा पदार्थ ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? तो ये है वसा। प्रोटीन और वसा दोनों किस खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक पाए जाते हैं? मूंगफली में। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? ट्रिप्सिन। स्तनपान करवाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में लगभग कितना ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 70 ग्राम। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? बहु असंतृप्त वसा अम्ल के कारण, यानी मल्टी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के कारण। शरीर में कौन सा तत्व अम्लीयता और क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है? यह है फास्फोरस। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? लीवर में यानी यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? प्रोटीन होता है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्वों की मात्रा सबसे अधिक होती है? लौह की मात्रा। यानी शरीर में अगर आयरन की कमी हो जाए तो उस व्यक्ति को कहा जाता है कि अधिक से अधिक पालक खाए। पपीता में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। गाय का दूध किसकी उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस खाद्य पदार्थ में पाई जाती है? सोयाबीन में। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? त्वचा में। दूध का श्वेत रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन की उपस्थिति के कारण। विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? संतरे में। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी और विटामिन B3। बाहरी स्रोत से ये विटामिन प्राप्त होते हैं, लेकिन ये जो है हमारे शरीर में भी उत्पन्न होते हैं। स्वप्न को सबसे अधिक समय तक याद रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन B6। बासमती के चावल पकाने पर इसके दाने लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। हरी सब्जियों से हमें मुख्यतः क्या प्राप्त होता है? विटामिन प्राप्त होते हैं। मानव शरीर में किस विटामिन के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की उपस्थिति के कारण। विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर को। वह आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता क्या कहलाते हैं? विटामिन। किसे जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? राइजोबियम, एजोला और नील हरित शैवाल को। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की उपस्थिति के कारण। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का क्या नाम है?
स्पाइरोगाइरा इसका नाम है। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोर्टिकोलस। किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता? फंगी में यानी कवक में। कौकों द्वारा संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कोप्रोफिलस इसे बोलते हैं। अर्गोट जो एक प्रकार का कवक है और राई पर बढ़ता है, किससे प्राप्त होता है? क्लेविसेप्स से। आलू का संक्रमण लेट ब्लाइट किससे उत्पन्न होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्वों की खोज की थी? विटामिन की खोज की थी इन्होंने, कैसिमिर फंक ने। अक्सर इनका नाम जो है आप फंक लिखा हुआ ही देखते हैं, इनका पूरा नाम है कैसिमिर फंक। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। मानव शरीर में किस विटामिन की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि में कमी और कॉर्निया संबंधी रोग उत्पन्न होता है? विटामिन A की कमी के कारण। घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन C। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B2 की कमी के कारण किलोसिस नामक रोग होता है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? विटामिन B और विटामिन C। पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B3 की कमी के कारण। रक्त का थक्का बनने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन K। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन A को। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? थायमिन पाया जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। किस प्रकार के भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है और आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं? तो रेशे युक्त भोजन में। कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनने से रोकता है? मैग्नीशियम। मसूड़ों में सूजन तथा रक्त का आना किस विटामिन कमी से होता है? विटामिन C के कमी के कारण जो है मसूड़ों में अक्सर सूजन होता है और दांतों से रक्त निकलता है। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में सर्वाधिक उपयोगी है? आंवला। एक संतुलित आहार में पोषक तत्व प्रोटीन किस अनुपात में होने चाहिए? कम से कम आधा भाग। एक संतुलित आहार में पोषक तत्व वसा किस अनुपात में होने चाहिए? 1/4 भाग। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म यानी मंदबुद्धि और बौना रोग होता है? आयोडीन की कमी के कारण। किस विटामिन की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? विटामिन D। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। किस विटामिन का काम यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना है? विटामिन K का काम है। किस विटामिन का काम जो है जनन क्षमता में वृद्धि और पेशियों की क्रियाशीलता में वृद्धि करना है? विटामिन E का काम है। और क्वेश्चन एक ऐसा भी बनता है कि किस विटामिन की कमी के कारण औरतों में या फिर महिलाओं में बांझपन रोग होता है? तो विटामिन E की कमी के कारण। एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास में कौन सा विटामिन प्रमुख भूमिका निभाता है? विटामिन A। किस विटामिन की कमी के कारण सूखा रोग होता है यानी ऑस्टियोमेलासिया? विटामिन D की कमी के कारण। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक एसिड। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B2 का। टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन E। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन D। तो यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। निकोटिनिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है निकोटिनिक एसिड। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी होती है? जबड़ों की। मानव के पूरे जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? तो मानव विकास के चौथे
या 5वें सप्ताह में। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि वे मृत कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं और उनमें रक्त संचरण नहीं होता। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ यानी मजबूत भाग कौन सा है? दंतवलक है, इसे इनेमल बोलते हैं। शल्य क्रिया यानी सर्जरी में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? तो जोड़ का प्रतिस्थापन यानी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12 जोड़े। कंडरा किसको जोड़ती है? तो पेशी के जो अस्थि होते हैं उसे जोड़ती है कंडरा यानी टेंडन। अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजी ऊतकों से। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां यानी हड्डियां पाई जाती है? 300। मज्जा गुहा यानी मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? ऑस्टियोक्लास्ट। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक होता है? क्रेटिन। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस से। 2012 में एसएससी के एग्जाम्स में पूछा हुआ था। स्नायु यानी लिगामेंट किसको जोड़ता है? तो अस्थि को अस्थि से यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? फंगी द्वारा यानी कवक द्वारा। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? हाथ में। एस्परजिलस का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? पनीर बनाने में। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? लाल रंग के प्रकाश में। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर की ओर चढ़ता है? तो जाइलम का काम होता है पूरे पौधों में जल को फैलाना। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विनाइट्रीकरण कहते हैं। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? मटर। कृमि खाद क्या है? तो ये कार्बनिक जैव उर्वरक है। किस पौधे को औषधीय भारतीय चिकित्सक भी कहा जाता है? आंवला को। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फूल से। कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो कॉफ़ी जो होता है ये पौधा का बीज होता है। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? शहतूत पर। पौधों में वृद्धि रोधक के रूप में कौन कार्य करता है? एबिसिक अम्ल तथा इथाइलिन। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस इसका नाम है। किस समूह के पौधों के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? टेरिडोफाइट्स। वायु प्रदूषण के सूचक कौन होते हैं? लाइकेन होते हैं। एफ्लाविस किससे बनता है? कवक से। 2015 के एसएससी में पूछा हुआ था। प्याज के किस भाग को हम खाते हैं? तो प्याज के तना को हम लोग खाते हैं। कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? एकेसिया। नागफनी पौधों में पत्तियां किसमें रूपांतरित होती हैं? कांटों में। म्यूकर, पेनिसिलियम, राइजोपस और एगैरिकस में कौन खाने योग्य कवक है? एगैरिकस जो है ये खाने योग्य कवक होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था? वक्समैन ने सबसे पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन को पृथक किया था। टिक्का रोग किसमें होता है? तो मूंगफली में टिक्का रोग होता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कवक के कारण। लिटमस किसमें से निकाला जाता है? लाइकेन से। देखिए पूछा हुआ है 2013 के एसएससी के एग्जाम्स में। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? कोलम या फिर इसे हम स्प्लैंक्निक गुहा भी बोलते हैं। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनर्उद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? तो घनाकार उपकला द्वारा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है जिसे स्टेपिज कहा जाता है?
तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को स्टेपिज बोलते हैं, जो कि कान में होता है। श्वसन के दौरान बाहर निकली वायु में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होता है? 4%। शीत निद्रा के दौरान मेंढक किस अंग से श्वसन करते हैं? त्वचा से। ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का सामान्य चरण क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। अवयवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पायरुविक एसिड। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में सहायक होता है लार। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? एटीपी अणु में। ठीक है, एटीपी का यहाँ पे मतलब होगा एडिनोसिन ट्रिफॉस्फेट। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स की संख्या अधिक होती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर वायु कम संघनित होती है। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं आलिंद यानी लेफ्ट एट्रियम में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस शिरा द्वारा। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी द्वारा। किण्वन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुई पाश्चर ने ईस्ट में इसकी खोज की थी। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? गैनोंग रेस्पिरोमीटर द्वारा। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है? हाइपोक्सिया या फिर इसे अनॉक्सिया भी बोलते हैं। मानव शरीर में श्वसन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा। और ये कहाँ पर होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा, ये मानव मस्तिष्क में होता है। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? 24। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है? तो ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। एक स्वस्थ और सामान्य व्यक्ति के हृदय की धड़कनों की औसत कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत द्वारा लाइपेज का श्रावण किया जाता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो सिक्रेटिन जो है ये छोटी आंत से स्रावित होने वाला एक तरह का पाचक हार्मोन है। पित्त यानी बाइल का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? लीवर में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पित्त में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है यानी पैनक्रियाज। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8। पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में यानी सबसे अधिक पाया जाता है? विटामिन ए। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है? पैनक्रियाज में। मानव शरीर के किस अंग से हार्मोन्स के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावण होता है? अग्नाशय से। यकृत द्वारा यानी लीवर द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण और संग्रहण किया जाता है? तो फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? हिपैरिन। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? यकृत पर। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता। मानव शिशुओं के जन्म लेने के कितने महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होते हैं? लगभग 6 महीने के पश्चात। मानव शिशुओं में सर्वप्रथम कौन सा दांत निकलता है? मध्यवर्ती इंसाइजर। एक स्तनधारी जीव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। अमाशय में भोजन के जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? तो ये है लीवर। मानव शरीर के किस संरचना में
क्रीमी रूप परिशेषिका पाई जाती है। बड़ी आंत में चट्टानी स्तरों पर लाइकेन के विकास को क्या कहा जाता है? सैक्सिकोलस। क्रिश्चियन बर्नार्ड किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण इन्होंने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। देखिए एसएससी 2020 में पूछा हुआ था, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियमी ऊतक। कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? एपिथेलियमी ऊतक। शरीर को गर्म रखने में कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? वसामय ऊतक। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण जो है वृद्धावस्था में जो त्वचा होते हैं उनमें झुर्रियां पड़ जाती हैं। ऊंट का कुबड़ किस प्रकार के ऊतक का बना होता है? वसामय ऊतक का। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90% जो है प्लाज्मा में जल होता है। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? केरेटिन के। नख यानी नाखून। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जिन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? हरगोविंद खुराना। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जॉर्ज वेल्स बीडल और एडवर्ड टैटम ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस हैरी क्रिक ने। इनका ये पूरा नाम है, वैसे वाटसन और क्रिक ही अक्सर देखने को मिलता है। अल्कोहल के निराविषण के लिए मानव का कौन सा अंग उत्तरदायी है? लीवर यानी यकृत। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त अपोहन या फिर डायलिसिस। और मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक विषाक्त यानी टॉक्सिक उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? अमोनिया। मानव शरीर में मूत्र यानी यूरिन का मात्रा का नियंत्रक कौन है? एडीएच और एल्डोस्टेरोन। एडीएच का मतलब होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? तो डायूरेटिक्स। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? किडनी यानी वृक्क। हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? कोशिका गुच्छ द्वारा। अमीबा में उत्सर्जी अंग कौन सा है? त्वचा और रिक्तिका। आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जी अंग कौन सा है? मैलपीगी नलिकाएं। झींगा मछली में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? हरित ग्रंथियां। वृक्क में पथरी किसके कारण बनती है, यानी किडनी स्टोन किसके कारण बनता है? यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण। गुर्दे की सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। मानव रक्त में यूरिया की मात्रा कब बढ़ जाती है? वृक्क द्वारा ठीक से काम न करने पर। इसे यूरेमिया भी कहा जाता है। डायूरेसिस की स्थिति में शरीर में किसका उत्सर्जन बढ़ जाता है? ग्लूकोज का। मूत्र के साथ रक्त आने की बीमारी को क्या कहा जाता है? तो हीमाट्यूरिया कहा जाता है। रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना कौन सा रोग कहलाता है? गठिया। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से कौन सा गैस उत्पादित होता है? अमोनिया। मानव शरीर में अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? फेफड़ा। अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? सीलिया। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? सिनेप्स। सिलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? निडारिया। पोर्टुगीज मैन ऑफ वार यानी पुर्तगाली मानव युद्ध के रूप में कौन जाना जाता है? फाइसेलिया, जो एक जलीय जीव है। किस जलीय जीव को जेली फिश के नाम से जाना जाता है? ऑरिलिया को। हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन सा है? टेंटेकिल्स। अमरत्व यानी इममॉर्टेलिटी का गुण किस में पाया जाता है? हाइड्रा में। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क के माध्यम से यानी किडनी। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? नवोदित। फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ का।
किस जानवर के अधपके मांस खाने से फेता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो सुअर यानी पिग। फाइलेरिया नामक रोग किससे उत्पन्न होता है? विचेरेरिया बैन क्रॉफ्टी द्वारा। फेरिटीमा पोस्थुमा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो केंचुआ का वैज्ञानिक नाम है फेरिटीमा पोस्थुमा। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता, क्यों? क्योंकि उसका श्वसन अंग जो है वातक तंत्र होता है। कॉकरोच को ही तिलचट्टा बोलते हैं। किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तिलचट्टा। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? मैगोट। कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? 3 जोड़ी। केंचुआ को किसानों का परम मित्र कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। तितली के काया पलट का तीसरा चरण कौन सा होता है? प्यूपा। एसएससी 2019 में पूछा हुआ है। मनुष्यों में कालाजार रोग किसके कारण होता है? सैंड फ्लाई के कारण। ये एक प्रकार की मक्खी होती है। डेविल फिश के नाम से कौन जाना जाता है? ऑक्टोपस। कटल फिश के नाम से कौन जाना जाता है? सीपिया या फिर सेपीडा। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 8। तारा मछली किस संघ का प्राणी है? तो इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है तारा मछली, स्टारफिश। मछलियों के हृदय की विशेषता क्या है? इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार संसार में किस जीव की संख्या सबसे अधिक है? मछली की। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? मस्तिष्क को यानी दिमाग को। डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? ये रोग मस्तिष्क में होता है। हृदय गति नियंत्रित करने में किसका उपयोग किया जाता है? पेसमेकर का। एक सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है? 1.36 किलोग्राम। मानव शरीर की प्रत्यावर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा में। शरीर में प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का सपोर्ट करता है? अंतराली केंद्रक। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? ललाट भाग यानी फ्रंटल लोब। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? सेरेब्रम। सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? मस्तिष्क में। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ओटो ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो 3 भागों में मनुष्य का मस्तिष्क विभाजित होता है। एक होता है सेरेब्रम, एक सेरेबेलम और एक ब्रेन स्टेम। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क में अल्जाइमर रोग होता है। मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? सोडियम। जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? हाइपोथैलेमस। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल मुख्यतः कहाँ बनता है? बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना है, कब रोक देना है, वह किस रोग से पीड़ित होता है? बुलिमिया नामक रोग होता है उसे। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं यानी वाइट ब्लड सेल। किस रक्त समूह का व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर होता है? ओ ग्रुप। एक सामान्य व्यक्ति का रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? तो 7.35 से 7.45 के बीच में। अक्सर इसे 7.4 ही कहा जाता है। मानव रक्त में पाए जाने वाला कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन का परिवहन करता है? हीमोग्लोबिन। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है?
कैल्शियम। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं? प्लीहा में। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन आवर कहा जाता है इसे। यदि एक पिता का रक्त समूह ए है और माता का रक्त समूह ओ है तो उनकी संतान का रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? ए या फिर ओ। किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल रिसीवर? ए बी वाले व्यक्ति को। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं? लिम्फोसाइट के कारण। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया या फिर रक्त कैंसर भी बोलते हैं। शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। इंसुलिन की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग ने। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? एंजाइम। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होने लगती है ऊंचे स्थानों पर जाने पर। मानव शरीर में एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? फोलिक एसिड। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? अओर्टा। मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? ग्रेट सैफिनस शिरा। तो ये पैर में उपस्थित होता है। रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्त समूह ए बी वालों को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि इनके रक्त में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। ए बी वाले जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है तो उनके ब्लड में जो है एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। प्रतिरक्षी क्या है? तो ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये। रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करने का कार्य कौन करता है? हृदय। रिसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? 2 लाख से अधिक। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहा जाता है? हाइपरग्लाइसीमिया। निम्न रक्तदाब को यानी लो ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है? हाइपोटेंशन। और उच्च रक्तदाब को यानी हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन। दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन के स्राव में कौन सी ग्रंथि प्रमुख भूमिका निभाती है? पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। परावटु हार्मोन यानी पैराथायराइड हार्मोन रक्त में किसकी मात्रा विनियमित यानी नियंत्रित करता है? कैल्शियम और फॉस्फेट का। मानव शरीर के किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? थायरोक्सिन में। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। इसका फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लड़ो और उड़ो यानी फाइट एंड फ्लाई के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? एड्रेनालिन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस। शरीर के कौन सी ग्रंथियाँ वाहिनीहीन होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। पशुओं के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की इंजेक्शन लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा? तो इंसुलिन और ग्लूकागोन का निर्माण नहीं हो पाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है जो कि मस्तिष्क में होता है। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? तो वर्णकी लवक की उपस्थिति के कारण यानी क्रोमैटिक बोलते हैं इंग्लिश में। SSC 2011 में पूछा हुआ था। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज है। शरीर में वृद्धि हार्मोन के स्राव को रोकने का कार्य कौन करता है? तो सोमैटोस्टेटिन करता है। प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव और संकुचन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन। मानव में सोने जागने के चक्र को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है?
मेलाटोनिन। पुरुषों के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास में कौन सा हार्मोन सहायक है? टेस्टोस्टेरोन। महिलाओं में गर्भाशय बनाए रखने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? प्रोजेस्टेरोन। स्त्रियों की सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास में कौन सा हार्मोन सहायक है? एस्ट्रोजन। मनुष्य की मुख गुहा से किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है? यानी मुंह से ही। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। वेसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायूरेसिस। मानव शरीर में पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती हैं? एस्ट्रोजन। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की होती है? यह है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? मेलानिन। यानी मेलानिन के कारण ही कोई भी व्यक्ति गोरा होता है या फिर सांवला होता है। हार्डेरियन ग्रंथियां शरीर में कहाँ उपस्थित होती हैं? आँख और उसके आसपास में। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि को नष्ट करने वाला रोग कौन सा है? हाशिमोटो रोग। इसे थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है? आयोडीन। लाइक्राइमल ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? आँख में। मेढक के कशेरुक स्तंभ के दोनों ओर स्थित ग्रंथि को क्या कहा जाता है? स्वयंरेडन ग्रंथि। स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियां कौन सी होती हैं? श्वेत ग्रंथि। और ये ग्रंथि शरीर में जल और लवण को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। ब्राइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? किडनी यानी गुर्दा या फिर वृक्क। इंटरफेरॉन का प्रयोग किस बीमारी के नियंत्रण के लिए किया जाता है? कैंसर। सिलिकोसिस क्या है? तो फेफड़ों से संबंधित ये एक प्रकार का रोग है सिलिकोसिस। मक्का फसल में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होता है? जिंक की कमी से यानी जस्ता की कमी से। सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है? सरसों में होता है सफ़ेद कीट। भिंडी में पीत वर्ण शीरा रोग किसके कारण होता है? सफ़ेद मक्खी के कारण। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए दिया जाता है? हेपेटाइटिस। रानीखेत रोग किस जीव से संबंधित है? मुर्गियों में ये रोग होता है। स्मट रोग का संबंध किस फसल से है? गेहूं में स्मट रोग होता है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारक क्या है? ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है। बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु द्वारा। किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? खसरा रोग को। छोटी माता रोग किस वायरस के कारण होता है? छोटी माता रोग को ही चिकन पॉक्स कहा जाता है। वेरिसेला वायरस के कारण चिकन पॉक्स होता है। खसरा नामक रोग किस विषाणु के कारण होता है? मोरबिली वायरस। वेरियोला वायरस के कारण होने वाला रोग कौन सा है? यह है चेचक, इसे स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। गलसुआ नामक रोग किस वायरस के कारण होता है? मम्प्स वायरस के कारण। जन्म के तुरंत बाद शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG का टीका। BCG का फुल फॉर्म यह होता है, देख लीजिए। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? वेक्ट बोलते हैं। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जो प्रभावित करता है किस चीज़ को? रुधिर को। ग्लूकोमा किस अंग का रोग है? ये आँखों का रोग है यानी नेत्र का। स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? ऑक्सीटोसिन के कारण। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? 1981 में। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? मच्छर के कारण। RRB NTPC 2016 में पूछा हुआ था। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरा शैवाल के कारण। काली खांसी किस जीवाणु के कारण होता है? बोर्डीटेला पर्टुसिस जीवाणु के कारण। हैजा नामक रोग किस जीवाणु के कारण होता है? विब्रियो कोलेरी। क्षय या फिर यक्षमा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? इसे हम TB भी बोलते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण TB रोग होता है। इसे क्षय रोग या फिर यक्षमा भी कहा जाता है। टिटनेस नामक रोग किस जीवाणु के कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम
टिटेनी। सिफिलिस नामक रोग किस जीवाणु के कारण होता है? ट्राइपोनेमा पैलिडियम। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी का टीका। डीपीटी मतलब डिप्थेरिया, पर्टूसिस, टेटनस। ट्रिपेनोसोमा क्या है जिससे सोने की बीमारी होती है? ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। एंटी अमीबा जिंजीवाइलिस क्या है जिससे पायरिया रोग होता है? तो ये भी प्रोटोजोआ है। खाज रोग किसके कारण होता है? एकेरिस एस्केबीज नामक कवक से। कवक जनित रोग दाद किसके कारण होता है? तो ट्राइकोफाइटोन तथा एपिडर्मोफाइटोम के कारण जो है दाद रोग होता है। ये कवक जनित रोग है। एस्कोरिएसिस कौन सा रोग है? तो कृमि जनित रोग है। ध्यान रखिए, एस्केरिस लुम्फ्रिकाइडिस के कारण ये रोग होता है। कोयला खदान में काम करने वाले श्रमिकों को कौन सा रोग होता है? तो फुफ्फुस धुलमियाता नामक रोग होता है उन्हें। धान की अंगमारी रोग किसके कारण होता है? तो धान में अंगमारी रोग होता है किसके कारण? जैंथोमोनास ओराइजी के कारण। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण करने के लिए किया जाता है? जीवाश्म की। एजोला क्या है? तो एक जलीय फर्न और जैविक उर्वरक है एजोला। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? राइजोबियम जैपोनिकम। जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है? साइनोबैक्टीरिया का। प्लेग किससे फैलता है? तो ये एक प्रकार का जीवाणु होता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। देखिए ये सारे प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं। काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को कहा जाता है काली मौत। डेंगू बुखार के कारण शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। इटाई क्या है? तो ये एक प्रकार का अस्थि रोग है या फिर हड्डी रोग है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की गई दवा कौन सी है? तो जीडोवुडिन जो है एड्स विषाणु के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। मटर में मार्श रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो मटर में मार्श रोग होता है मैंगनीज की कमी के कारण होता है। आम में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। ये भी ध्यान में रखिए किस फसल में कौन सा रोग होता है। तो लिटिल लीफ रोग होता है आम में। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस रोग किसकी कमी के कारण होता है? बोरॉन की कमी के कारण। धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? जिंक की कमी के कारण। बाजरे की ग्रीन ईयर रोग किस रोगकारी कवक के कारण होता है? तो एस्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकोला कवक के कारण। आलू का शैथिल रोग किस रोगकारी जीवाणु द्वारा होता है? तो स्यूडोमोनास सोलेनेसियरस इसका नाम है। धान का अंगमारी रोग किस रोगकारी जीवाणु के कारण होता है? तो जैंथोमोनास ओराइजी। राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। टेरामाइसिन की खोज किसने की थी? फीनेल ने। प्रथम परखनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड्स और एस्टेप्टो ने। सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो ये क्वेश्चन हो चुका है। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ये दक्षिण अफ्रीका के थे। पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा का आविष्कार किसने किया? कीटा जाटो ने। गाय के उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन सी है? तो हाल्स्टाइन गाय जो है ये उच्च दूध उत्पादक प्रजाति है गायों की। लोही किस जानवर की नस्ल है? भेड़ का। पशुओं का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? वेटनरी थर्मामीटर द्वारा। मानव शरीर में रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए जिस औषधि को तैयार किया गया है उसका नाम बताइए। इंटरफेरोन इसका नाम है। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था? हैरिसन और सिम्पसन ने। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? विलियम इंथोवेन ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था? सेल्मन वक्समैन अब्राम ने। गर्भ निरोधक गोलियों के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? पिनकस को।
लिंग हार्मोन की खोज या फिर आविष्कार किसने किया था? स्टेनाच ने। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं। हृदय यानी लंग्स। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किस पादप से प्राप्त होता है? नीम से। वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं पाया जाता? तो चूहा में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। नेत्रदान में आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया को। जो नेत्रदान किया जाता है पूरा आँख नहीं दिया जाता है, बल्कि उसका जो कॉर्निया होता है वही काम का होता है। धान के पौधे उगाने की डैपाग विधि किस देश में विकसित की गई थी? फिलीपींस में। कार्बनिक पदार्थों में कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? सेल्यूलोज। धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किसका प्रयोग होता है? नील हरित शैवाल। वृक्ष की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है? उसके तने में निर्मित वलयों की संख्या के आधार पर। अमेरिकी सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन को किस नाम से जाना जाता है? एजेंट ऑरेंज कहा जाता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? किंग कोबरा। ये घोंसला बनाकर रहता है। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस लिए करता है? वसा के संग्रहण के लिए। जार्विक 7 नामक कृत्रिम हृदय का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट जार्विक ने। बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? पोस्ते में। व्हाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? तो कुक्कुटों की एक किस्म है। कुक्कुट यानी चिकन की। श्वान उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ होती है? जो डॉग्स होते हैं तो इनकी उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ होती है? डिंगो। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? रतन जोत का यानी जैट्रोफा का। दीमक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? श्वेत चींटी। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? गन्ना और मक्का से। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पादपों का वृद्धि दर नापने के लिए। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन से जंतु उपयोगी होते हैं? मधुमक्खी। भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक्स। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानते हैं? तो नृत्य से यानी डांस से। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से। पौधों को उगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पॉली हाउस का। ऐसे पौधे जिनके बीज नग्न होते हैं किसके अंतर्गत रखे जाते हैं? जिम्नोस्पर्म्स। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान सर्वप्रथम किसने की थी? कार्ल वॉन फ्रिस्क ने। इसके लिए इन्हें 1973 में नोबेल प्राइज दिया गया था। अंगोरा ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? रैबिट से। शीतल पेय पदार्थों में किसकी पर्याप्त मात्रा होती है? कैफीन की। उच्च वर्गीय पौधों में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? फ्लोएम। एक गिलास पानी कितनी कैलोरी मिलती है? एक गिलास पानी से? तो इससे कोई भी कैलोरी नहीं मिलता है, 0 कैलोरी। गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता का क्या कारण है? वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन। सुनहरे धान में बीटा कैरोटीन निर्माण करने वाले जीन को किस नाम से जाना जाता है? पिटूनिया। कौन सा जीव पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट एवं अन्य आर्थ्रोपोड्स को नष्ट करता है? बैकुलो वायरस। जीनोम के कुछ भागों को डीएनए अनुक्रमों से निकालने, जोड़ने या बदलने में किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रौद्योगिकी का नाम है क्रिस्पर Cas9। ठीक है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? बेरी। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। घातक एनीमिया रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। शरीर के अंदर लौह यानी आयरन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? रक्तहीनता। रक्त की कमी होती है। माँ का दूध लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें किस तत्व का अभाव होता है? लौह का यानी आयरन का।
कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? वसा। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया। दांतों को क्षय यानी झड़ने से रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? फ्लूओराइड। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो नेत्र गोलक के छोटा होने से दूरदृष्टि की बीमारी होती है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है? सेरेबेलम। कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? प्रोलैक्टिन। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? मेडुला ऑब्लंगेटा। कौन सा जीव निद्रालु व्याधि के लिए उत्तरदायी है? ट्रिपैनोसोमा। येलो फीवर किस मच्छर के काटने से होता है? एडिस एजिप्टी। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? एडिस मच्छर है। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? दिमाग को। अधिक रक्तस्राव रोग है तो यह एक आनुवंशिक विकार है। विडाल परीक्षण द्वारा किस बीमारी की पहचान की जाती है? टाइफाइड की पहचान की जाती है। देखिए एसएससी 2020 में पूछा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? कोड यानी लेप्रोसी। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्यों? शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। पुनैन के अलावा कौन सा शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए उपयोगी है? आर्टीथर। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन। चिकित्सक हमें परामर्श देते हैं कि अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक क्या है? विषाणु। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? जीन के समामिश्रण से और क्रोमोसोम में बदलाव से। कौन सा एक अल्प विकसित अंग होता है? अपेंडिक्स। मनुष्य में अवशेषीय अंग कौन से हैं? तो कर्ण, पल्लव, पेशियां। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो जाते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता रहती है, क्या कहलाते हैं? समजात अंग। वीनस की फूलों की डलियां किसे कहा जाता है? तो यूप्लेक्टेला को। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? टेपिटम लूसिडम के कारण। केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किसमें होता है? स्तनी जीवों में होता है। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? तो डिक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक उपयोग जो है गिद्धों को कम कर रहा है। मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, तो यह है गुंजन पक्षी। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है, यह है शुतुरमुर्ग। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो यह है मछली। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चमगादड़ों को रात में या अंधेरे में उड़ने में कौन सी तरंगे समर्थ बनाती है? अल्ट्रासोनिक तरंगे। तो फ्रेंड्स 600 प्लस ये जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और आपने जैसा कि देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखिए। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ में 3 सब्जेक्ट को कवर किया गया है, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। टोटल प्रश्नों की संख्या 1800 से ज़्यादा है। बेस्ट पीडीएफ है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा।